चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी की पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, सभी लोग धीरे धीरे हमारे साथ में आ रहे हैं। अब आप लोग सोचोगे सर एक दो दिन का गैप क्यों कर लिया था। अब देखो एक दो दिन का गैप हो गया था, मैं आपको बाद में रीज़न बताऊँगा। चलिए सभी लोग हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं, तो सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। हमारा क्या चल रहा है, आर्थिक वनस्पति चल रहा है। आर्थिक वनस्पति आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार पीजीटी हो गया, संविदा शिक्षक वर्दो चयन परीक्षा, या फिर जितने भी एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। और याद रखना, हमारा बिहार पीजीटी का बॉटनी का बैच चल रहा है। इसमें कंप्लीट कोर्स आपको कराया जा रहा है। अगर आप आज भी जुड़ते हैं तो 22 जुलाई तक आप लोग आराम से 2 बार कोर्स पढ़ के रिवीजन कर सकते हैं। तो अब आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छे से चीज़ों को पढ़ पाते हैं। अभी भी अगर आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, हिंदी माध्यम स्टूडेंट जुड़ सकते हैं। टीजीटी का बैच चल रहा है हमारा, साइंस कंप्लीट कोर्स चल रहा है आपका 499 रुपये में। आप बिल्कुल 1 ईयर वैलिडिटी के साथ में जुड़ सकते हैं। और जनरल स्टडीज़ का हमारा बैच चल रहा है, बॉटनी चल रहा है, सब कुछ आपको पता है। संविदा शिक्षक वर्दो चयन परीक्षा भी, तो यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं और बिल्कुल अपनी ईमानदारी से पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास। सभी लोग धीरे धीरे जुड़ते चल रहे हैं, सभी का स्वागत है। चलिए सभी लोग आते चल रहे हैं। सभी जितने भी यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए दोस्त, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है और आप सभी लोग ये चीज़ों को भूल जाते हैं, याद नहीं रखते हैं। लेकिन अब मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए ओके, तो एप्लीकेशन पर भी ये क्लास अब लाइव हो चुकी है, तो सभी लोग पूरा फोकस कीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सोच रहे होंगे सर ये आर्थिक वनस्पति होती क्या है। तो हम आर्थिक वनस्पति के अंतर्गत उन सभी पेड़ पौधों को पढ़ते हैं। आप देखो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का हो, चाहे आपका बिहार पीजीटी हो, टीजीटी हो, संविदा शिक्षक वर्दो चयन परीक्षा हो, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। बॉटनी या साइंस जिस एग्जाम में आता है वहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो आपको पूरी ईमानदारी से पढ़ना है। चलिए आप ध्यान से सुनना, एक बार मुझे क्लियर कर दीजिए, एप्लीकेशन वालों को पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है ना। एक बार मुझे एप्लीकेशन वाले बता दीजिए, क्या आप सभी को मैं क्लियर दिखाई दे रहा हूं। चलिए अभिषेक पवार जी, चलिए धन्यवाद। जल्दी से बस 1 मिनट। यूट्यूब वाले भी सभी लोग जुड़ चुके हैं, एप्लीकेशन वाले भी। आप ध्यान से सुनना, क्या एप्लीकेशन पे मुझे एक बार क्लियर कर दो, मैं प्रॉपर दिखाई दे रहा हूं क्या। मेरे कंप्यूटर में मुझे थोड़ा सा रुका हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, इधर सभी को दिख रहा है। अरे मैं पूछ रहा हूँ, ये एप्लीकेशन वाले नहीं, बाद में बोलेंगे फिर। चलो तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। यार यहाँ पर मुझे रुका हुआ दिखाई दे रहा है, बाकी सभी लोगों को क्लियर दिख रहा है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टार्ट करते हैं अपना। चलिए तो आप पूरा फोकस करिए, सभी लोग जितने लोग जुड़ चुके हैं। अब हम हमारा स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम आर्थिक वनस्पति में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा आज का 3rd लेक्चर है। यहाँ से बार बार पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं कि भैया आर्थिक वनस्पति के अंतर्गत हम पढ़ते क्या हैं। तो यहाँ पर हम अगर आपको सीधा सीधा बताएं तो हम उन वनस्पतियों को पढ़ते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में अर्थ में वृद्धि करते हैं। चाहे वो देखो तेल के रूप में हमें पैसे देते हों, या फिर वो आपको रस्सियाँ, जूट, कपास के रूप में ये दे रहे हों, या फिर औषधि के रूप में, मतलब आपके जीवन में इनका बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो मसालों के रूप में हो, रबड़ के रूप में हो, तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ जब वो वृद्धि करते हैं तो वो सारी वनस्पति आर्थिक वनस्पति के उसमें आती है। वीडियो रुका हुआ है, बोई में बोल रहा हूँ सर जी क्लास रुक गई है। 1 मिनट रुकिए, बोई में सोच रहा था मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है, बस 1 मिनट रुकना। दिखाई दे रहा हूं क्या।
1 मिनट, बस 1 मिनट लग रहा है, ठीक हो गया। क्या यूट्यूब वालों को मैं दिखाई दे रहा हूँ? जल्दी बताओ, फिर मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। हाँ सर जी, यस यस यस, चलिए इधर 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 सभी लोग जुड़ चुके हैं। 1 मिनट, हाँ सब बिल्कुल क्लियर है। अब कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन पर भी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है और इधर भी क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सुनो अब मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा चल रहा है, जिसमें हमने क्या कर लिया है, लकड़ी पैदा करने वाले, मतलब इमारती लकड़ी जिससे आपका घर, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। यहाँ हमने बहुत सारे पेड़ों के नाम पढ़े थे, जैसे हमने साल पढ़ा, सागौन पढ़ा, शीशम पढ़ा, आम पढ़ा, देवदार पढ़ा। तो इनके साइंटिफिक नेम मैंने आप सभी को बताए थे और उम्मीद है आप सभी लोग इनके याद करके आए होंगे। चलिए तो ये सब इतना मैंने पढ़ाया। उसके बाद फिर हमने देखे थे रेशे पैदा करने वाले, कि भैया कपास होता है, इसमें जूट आ जाता है, कोकोस न्यूसीफेरा हमने देखा, नारियल वाला, सारी चीज़ें मैंने आपको चित्रात्मक रूप से एक एक ये पढ़ा चुका हूँ। आज हमारा कौन सा तीसरा लेक्चर है, तेल भी पैदा, हमने देखा था तेल पैदा करने वाले, कि भैया कौन कौन से तेल पैदा होते हैं, ये हमने सेकंड लेक्चर में बात कर ली थी। इतना सब पढ़कर आए होंगे। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। आज का लेक्चर में क्या पढ़ाओगे सर? आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पेय पदार्थ। क्या पढ़ने वाले हैं? पेय पदार्थ। चलिए सब लोग बिल्कुल अब आ चुके हैं, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, तो हमारी आज कौन सी है? इकोनॉमिक बॉटनी, मतलब हमारी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। ये तीसरी क्लास है आर्थिक वनस्पति की। और आज हम किस पर बात करेंगे? तो आज हम बात करेंगे पेय पदार्थ वाले पौधे। तो अब मुझे बताइए सबसे पहले, पेय पदार्थ का मतलब क्या होता है? पीने वाले। पीने वाले मतलब इसमें आ जाएगा आपका चाय, कॉफ़ी। याद रखना ये वाला टॉपिक हमारा पेय वाला बचा हुआ था, ये हुआ तो नहीं था ना, ये पेय वाला नहीं हुआ था ना। चलिए कुमारी आरती जी, भागीरथी जी, जल्दी बताओ मुझे। हाँ, इधर यूट्यूब पर भी जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग बढ़िया ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। अब सुनना मेरी बात, पेय पदार्थ में क्या क्या आएगा? जैसे हम पढ़ते हैं चाय, हम पढ़ेंगे इसमें कॉफ़ी, दारू वारू नहीं आएगी इसमें। नहीं तो सोचो कि सर आज तो बढ़िया महुआ की दारू पढ़ाने वाले हो क्या? नहीं, इसमें दारू वगैरह नहीं आएगी। सिर्फ हम ऐसी वनस्पतियाँ पढ़ेंगे जिनसे हमें पेय पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत किसकी करने वाले हैं? सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं चाय की। बार बार चाय से क्वेश्चन आते हैं कि भैया आप सुबह उठते ही चाय पीते हैं, तो आखिर उस चाय का साइंटिफिक नेम क्या है? चाय किस पौधे से प्राप्त होती है? तो उसका नाम आ जाएगा कैमिलिया साइनेंसिस। क्या आ जाएगा? ध्यान सुनना, कैमिलिया साइनेंसिन आ जाएगा। एक बार बोल लो मेरे साथ, इनको याद करना है आपको। अगर आप याद करोगे तभी आप बिहार पीजीटी का एग्जाम क्रैक कर पाओगे, या संविदा शिक्षक वर्ग चयन परीक्षा, या जो भी आप वनडे एग्जाम दोगे। सीधे प्रश्न आते हैं कि बताइए चाय पत्ती का या चाय के पौधे का साइंटिफिक नेम क्या है? तो ऊंट को बहुत पसंद है ये चाय, ऊंट को बहुत पसंद है। तो ऊंट से क्या बन जाएगा? कैमिल। जैसे हम पहले याद कर रहे थे वैसे ही आपको थोड़ी सी ट्रिक से याद करना है कि ऊंट को बहुत पसंद है, तो याद रखना ऊंट को इंग्लिश में बोलते हैं कैमिल। तो क्या बन जाएगा? कैमिलिया साइनेंसिन। क्या हो जाएगा? कैमिलिया साइनेंसिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका कुल कौन सा आ जाएगा? थिएसी कुल आ जाएगा। थैली में चाय आती है, थैली में क्या आती है? चाय आती है। तो थिएसी में आ जाएगा आपका, याद रखना, चाय। तो दो चीज़ें आपको भूलना नहीं है। सबसे पहले इसकी फैमिली कौन सी है, कुल कौन सा है? तो आप बोलोगे थिएसी। और आपका वानस्पतिक नेम क्या है चाय का? तो आप कैमिलिया साइनेंसिन। अब आप जब भी चाय पो तो आप बस एक बार क्या करना, अपने कप की तरफ देख के बोलना और कैमिलिया साइनेंसिस। मम्मी से बोलना मम्मी यार कैमिलिया साइनेंसिस बना दो। तो मम्मी भी एकदम घबरा जाएंगी, तो फिर उन्हें बताना मम्मी ये तो चाय है, चाय का नाम है, ध्यान देना। तो अब आगे पढ़ने वाले हैं। देखो अब चाय की पत्तियां जो हैं वहां से भी प्रश्न निकल के आते हैं। तो क्या प्रश्न निकल के आते हैं सर? देखिए ये पूरे यूट्यूब पर या कहीं भी आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान से समझना और याद करते चलना, ठीक है? चलिए तो भैया चाय पत्ती की जो देखो बगल की शाखाएं रहती हैं, मतलब ये देखो जो पेड़ रहता है इनमें साइड में जो रहता है ना, इस प्रकार से ये देखो संरचना दिख रही है, ये होती है इसकी बड़, और यहीं से निकलती हैं कलियाँ, ठीक है? तो कलियों को क्या बोला जाता है? स्वर्ण कली कहा जाता है। जो चाय की पत्तियां हैं ना, हल्की हल्की जो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं उनसे बहुत बेहतरीन चाय बनती है। इन कलियों को क्या बोला जाता है? स्वर्ण कली बोला जाता है। और शीर्ष पर लगने वाली कलियों को क्या बोलते हैं? अक्षीय कली। ये तो हम पढ़ चुके हैं, एपिकल बड। ऊपर वाली को क्या बोलते हैं? एपिकल बड, एपिकल बड बोला जाता है, याद रखना, एपिकल बड के नाम से जाना जाता है। और ये जो लग रही है इसको गोल्डन लीफ के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न भी आपके पेपर में पूछा जाता है, तो याद रखना। इनके विकास में जिससे पौधे की वृद्धि होगी अक्षीय व कलियों के निर्माण का योगदान है। आपको यहाँ से क्या याद रखना है? कैमिलिया साइनेंसिन याद रखना है।
और कुल कौन सा आ जाएगा, थिएसी आ जाएगा। और इसकी जो कली होती है आपसे पूछा जाएगा, शाखाओं पर लगने वाली कली को क्या बोल दिया जाता है, तो आप बोलोगे स्वर्ण कली। आगे बढ़ने वाले हैं, इतना क्लियर हो गया। पीडीएफ आपके एप्लीकेशन ग्रुप पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। अब देखो और कुछ पढ़ने वाले हैं चाय के बारे में हम। देखो अब सबसे पहला क्वेश्चन आएगा पेपर वाले का कि चाय किससे प्राप्त की जाती है, तने से, पत्ती से, फलों से या फिर जड़ से। तो आपको बताना है कि भैया ये किससे प्राप्त होती है, ये हरी पत्तियों से प्राप्त होती है। मतलब चाय क्या होती है, वो पौधे की पत्तियों से प्राप्त की जाती है। और कौन से पौधे से, तो कैमिलिया साइनेंसिस वाले पौधे से प्राप्त की जाती है। अब याद रखना, एल्कोहलिक पेयों में, एल्कोहलिक मतलब हल्का सा नशा, उत्तेजना पैदा करने वाला होता है ये। अब आप बोलोगे सर चाय पीते हैं हम और हमारा पढ़ाई में मन अच्छा लग जाता है। जब भी हम लाइब्रेरी में बैठते हैं सर हमारी पढ़ाई में मन नहीं लगता ना, तो हम 3-4 दोस्त उठ के जाते हैं और चाय पी के आते हैं और बेहतरीन मन लगता है। या रात को नींद आती है, हम चाय पीते हैं, अच्छी पढ़ाई हो जाती है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये उत्तेजक पदार्थ होता है, इसके अंदर कैफीन और थीन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है, पदार्थ पाया जाता है जो शरीर में उत्तेजना पैदा कर देता है। लेकिन ज़्यादा मात्रा में पीने से भी नुकसान है। क्यों ज़्यादा मात्रा में पीने से नुकसान है, क्योंकि इससे बाद में आपको तब तो अच्छा लगता है, बाद में अवसाद बढ़ता है, टेंशन होती है, आपको चिंताएं घेरने लगती हैं, नींद नहीं आने की समस्याएं भी हो जाती हैं। तो ज़्यादा चाय पीना भी नुकसानदायक है। तो याद रखना, एल्कोहलिक पेयों में चाय सबसे अधिक प्रचलित है। सुबह शाम दोपहर में हर घर में मेहमान आया और चाय बनी, शाम को भी चाय बनेगी, सुबह भी। विश्व की आधी से अधिक आबादी चाय की लत में, और आजकल तो विदेशों में भी चाय की लत लगा दी है। वो चाय वाले ने, कौन सा चाय वाला चल रहा है इस समय, डॉली मर्सिडीज में घूम रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, चाय छोड़ के सब काम कर रहा है वो। तो याद रखना, इसने आबादी में लत लगा दी है चाय की। अब चाय के उत्तेजक गुण इसमें उपस्थित देखो किसके कारण होते हैं, कैफीन। वैसे कॉफ़ी में भी कैफीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो चाय के अंदर भी क्या होता है, कैफीन नामक एल्केलॉइड, ये पेपर में पूछा गया है। और साथ ही साथ चाय में थीन भी पाया जाता है। याद रखना, कम मात्रा में कैफीन मानसिक, ध्यान से सुनना, मानसिक व पेशी उत्तेजक के रूप में काम करता है। मतलब जो कैफीन होता है वो हमारा मानसिक थकान को दूर कर देता है और एकदम उत्तेजना पैदा कर देता है, ध्यान रखना। इसके अतिरिक्त चाय में 2 से 5% थीन भी पाया जाता है। थीन भी क्या होता है, कैफीन की जैसा एल्केलॉइड है। पेपर में पूछा जाएगा चाय के अंदर कौन सा एल्केलॉइड है, तो कैफीन और थीन पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें टेनिन व वाष्पशील तेल भी पाए जाते हैं। चाय का जो रंग होता है ना, और वह इसका तीखा स्वाद होता है, वो किसके कारण होता है, टेनिन के कारण। ये भी पूछ लिया जाता है। ये जानकारी आपको याद रखने वाली है। याद रखना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है आप अगर सोचो कि ये बिल्कुल कोशिका जैसा आपको 100 बार पढ़ा हुआ चीज़ पढ़ा है, तो देखो वो चीज़ थोड़े दिन बाद आएगी, क्योंकि पहले पेपर में वो चीज़ आएगी जो आपने कभी नहीं पढ़ी। इसीलिए वो चीज़ पढ़ने की कोशिश करो जो आपको कहीं नहीं मिल रही। सभी लोग इसलिए फोकस करना। MBA वाला नहीं, दीपक रघुवंशी जी MBA वाला तो गया, MBA वाले ने तो दिक्कत कर दी है, वो बहुत सारी उल्टे सीधे काम कर दिए उसने, उसके चक्कर में वो गया। बाकी अभी डॉली चल रहा है। चलिए, तो इतना क्लियर हो गया। चाय क्यों पी जाती है आपको पता चल गया। चाय किस पौधे से आती है ये आपको याद रखना है। किस कुल की है चाय, थिएसी कुल आपको याद रखना है। और पौधे का नाम क्या है, कैमिलिया सॉरी साइनेंसिस याद रखना है। और जो पत्तियों से ये प्राप्त होती है हमारी चाय, और पत्तियों में भी साइड वाली को क्या बोलते हैं, आप बोलोगे स्वर्ण कली के नाम से, और ऊपर वाली को एपिकल अक्षय कली बोलते हैं। अब चाय एकदम प्राप्त नहीं होती, वो भी एक प्रोसेसिंग रहती है। देखो चाय की पूरी प्रोसेसिंग है। चलो देख लेते हैं चाय की प्रोसेसिंग क्या है। पूरी ईमानदारी से पढ़ना। जितने भी बिहार PGT वाले हैं, पेपर आ चुका है 22 जुलाई को। संविदा शिक्षक वर्दो चयन परीक्षा वालों का भी पेपर जस्ट सिर पर ही है। आपको पूरा रिवीजन, मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट कराया है, बस रिवीजन आपको करते रहना है डेली और पढ़ते चलना है। चलिए, सभी लोग बढ़िया एप्लीकेशन पर भी जुड़े हुए हैं। हाँ, डॉली चाय वाला, हाँ आप इधर ध्यान दो सभी लोग, ठीक है। आप ध्यान से सुनना। ये सबसे पहले क्या करते हैं, देखो चाय को कैसे निकाला जाता है। बहुत सारे चाय के बागान होते हैं, जैसे असम वगैरह में बहुत ज़्यादा चाय के बागान है। एक एक पत्ती को तोड़ा जाता है, याद रखना, पेड़ नहीं उखाड़ते। ये ऐसी लेडी जेंट्स काम करते हैं, पत्तियों को सबसे पहले प्लक करते हैं, निकाल कर लाते हैं। उसके बाद उन्हें क्या करा जाता है, आउटडोर विदरिंग करा जाता है। ये देखो ये लिखा हुआ है विदरिंग मतलब उन्हें फैला दिया जाता है पूरे में, ऐसे देखो बिखेर दिया जाता है, विदरिंग करते हैं। फिर बाहर सूख होने के बाद घर के अंदर उनको रखा जाता है, इंडोर विदरिंग करते हैं, उसके अंदर फैलाते हैं।
पत्तियां बढ़िया सूख जाती हैं अच्छे से, फिर क्या करते हैं, पेन फायरिंग करते हैं, उन्हें हल्का सा क्या करा जाता है, गर्म करा जाता है, सेका टाइप का जाता है। उसके बाद रोलिंग करते हैं, उन्हें घुमावदार बनाते हैं, उसके बाद ड्राई करते हैं, सुखो लेते हैं और उन्हें बिल्कुल ऐसे गोल 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 बना देते हैं, जो आपकी पत्ती रहती है चाय की, उस प्रकार से। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखो सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाएगा कि चाय पत्ती के पौधे का वानस्पतिक नाम कब दिया गया, तो आप बोलोगे सर 1953 में टी एक्ट के अकॉर्डिंग चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम कैमेलिया साइनेंसिस रखा गया। कुछ भी पूछ सकता है आपका, आप देखो पेपर का लेवल अच्छा है तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए हर चीज पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। तो आप बोलोगे सर चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम टी एक्ट 1953 के अनुसार रखा गया है। चाय एक बाई प्रोडक्ट है, इससे और भी प्रोडक्ट बहुत सारी चीजें और भी निकल के आती हैं। इसकी एक प्रोसेसिंग चलती है पूरी की पूरी, बिदरिंग चलता है, रोलिंग चलता है और फर्मेंटेशन चलता है, ड्राइंग सुखाया जाता है, सॉल्टिंग और ग्राइंडिंग को रखा जाता है। मतलब ये पूरी प्रोसेस के द्वारा चाय बनती है। कभी अगर प्रोसेस पूछ ले कौन कौन सी चीज़ शामिल है तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ चलिए भैया, आप पूरा फोकस करते चलना। चाय की गुणवत्ता पत्तियों के रंग पर निर्भर करती है, स्टार बना लेना। पेपर में अगर आपसे पूछ ले कि चाय की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है और आपको ऑप्शन में दे दे कि आपके चाय का रंग या आपके चाय का स्वाद या आपकी चाय की महंगाई या फिर आपके चाय की पत्तियों का रंग, तो आप यहाँ घबरा जाओगे अगर आप नहीं पढ़ के जाओगे। आप बोलोगे यार महंगी, कोई बोलेगा सुंदर, स्वाद अच्छा होना चाहिए, लेकिन यहाँ राइट आंसर है पत्तियों का रंग। पत्तियों का रंग जितना ज़्यादा हरा और अच्छा होगा, स्वर्णिम कलर होगा, उतनी ज़्यादा चाय टेस्टी रहेगी, उतनी ज़्यादा चाय अच्छी रहेगी। इतना क्लियर? बिल्कुल। चलिए अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। सभी लोग बढ़िया, यूट्यूब वाले भी लाइक करते चलिए। अब देखो ये क्या है आपके सामने, चलो इसका नाम बता दो, देखते हैं कितने लोग देख रहे हैं। आंसर बताओ जल्दी से। दीपक जी, कुमारी आरती जी, एप्लीकेशन वाले भी बढ़िया पूरा अच्छे से पढ़िए इन चीज़ों को और बाकायदा रिवाइज करते चलिए। और इधर YouTube पर भी सब लोग बिल्कुल। सर ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है, क्यों डाउनलोड नहीं हो रहा है? मैंने डाउनलोड करने की पूरी प्रोसेस भी आपको YouTube पर बता दी है। चलिए भाई, सभी लोगों के आंसर आ चुके हैं। सर ये कॉफ़ी है, क्या है ये? कॉफ़ी है, याद रखना कॉफ़ी है। ये काले काले से रंग की आपको कॉफ़ी दिखाई दे रही है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कॉफ़ी। सबसे पहले तो कॉफ़ी का वानस्पतिक नाम क्या जाएगा? कॉफिया अरेबिका। इसको तो आप वैसे ही याद रख पाओगे, कॉफिया अरेबिका। अरेबिका कॉफ़ी चलती है, बहुत ज़्यादा प्रचलन में चलती है, लेकिन अरेबिका कॉफ़ी बहुत बढ़िया क्वालिटी की रहती है, लेकिन भारत में इस पर कीड़े लग जाते हैं और ये ख़राब हो जाती है, इसलिए कम मात्रा में उगाई जाती है। तो सर भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी कॉफ़ी उगाई जाती है वो मैं आपको बताऊंगा, बस ध्यान से सुनते चलना। तो सबसे पहले कॉफ़ी का वानस्पतिक नेम क्या जाएगा? कॉफिया अरेबिका। क्या जाएगा एक बार बोल दो? कॉफ़ी आपका कॉफिया अरेबिका आ जाएगा, ठीक है। कुल कौन सा आ जाएगा? कुल आ जाएगा रूबिएसी। उसका थिएसी था चाय का, इसका कौन सा जाएगा? रूबिएसी कुल होता है कॉफ़ी का। अब आगे बढ़ते हैं, कॉफ़ी के अंदर और चीज़ें देखते हैं। देखो ये जानकारी याद रखनी है। सबसे पहले तो आपको कॉफिया अरेबिका, जिसे अरेबियन कॉफ़ी भी कहा जाता है, याद रखना। अरेबियन कॉफ़ी अरब से आई है, ऐसे आपको याद रखना है, अभी मैं बताऊंगा। यह कॉफ़ी मेडर परिवार रूबिएसी में फूलों के पौधों की एक प्रजाति है। ऐसा माना जाता है कि कॉफ़ी की पहली प्रजाति जिसकी खेती की गई है और वर्तमान में यह प्रमुख खेती है, जो वैश्विक उत्पादन की लगभग 60% है। इसके फूलों के बीज, अब देखो पेपर में क्वेश्चन आता है कॉफ़ी किस चीज़ से प्राप्त की जाती है, आपको ये याद रखना है। सबसे पहले तो कॉफ़ी का साइंटिफिक नेम याद रखना है आपको, फिर ये किससे प्राप्त की जाती है? जैसे चाय की पत्तियों से प्राप्त की जाती है, ऐसी कॉफ़ी उसके बीजों से प्राप्त की जाती है। किससे की जाती है? बीजों से प्राप्त की जाती है कॉफ़ी, ये याद रखना है। बीन्स बोलते हैं, कॉफ़ी बीन्स। ये उष्णकटिबंधीय और दक्षिण अफ्रीका और उष्णकटिबंधीय एशिया के मूल निवासी झाड़ियाँ या छोटे पेड़ होते हैं, छोटे छोटे से पेड़ लगे होते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए चलो इतना क्लियर हुआ, मैं आगे बढ़ूं। कॉफ़ी का बस नाम आपको याद रखना है, जैसे हमने चाय का कैमेलिया याद रखा है, ऐसे ही इसका याद रखना है आपको कॉफ़िया। कॉफ़ी का नहीं भूल पाओगे, बस अरेबिका याद रखना। अभी हम इसके आगे पूरी जानकारी इसकी देखने वाले हैं। तो इतना क्लियर हो गया कि बीज से प्राप्त होती है और सर अरेबिया कॉफ़ी, देखो इस प्रकार से ये बीज होते हैं इसके। आप सुनना मेरी बात, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कॉफ़ी
कॉफिया अरेबिका नामक पौधे के बीज से प्राप्त की जाती है। याद रखना, बीज के अंदर जो फल निकलता है उससे प्राप्त की जाती है। इसका उपयोग पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है। भारत में कॉफी 17वीं शताब्दी में मुस्लिम फकीर बाबा बदून। क्वेश्चन आएगा कि बताइए भारत में कॉफी सबसे पहले कौन लेकर आया। तो आपको बस याद रखना है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, याद रखना एक बार आप अगर इनको याद कर लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो आप बोलोगे सर मुस्लिम फकीर बाबा बदून द्वारा अरब से लाकर कर्नाटक राज्य में, याद रखना कर्नाटक राज्य में पहाड़ियाँ भी हैं, बदून की पहाड़ियाँ, वहीं पर ये बाबा बदून ने लगाया था इसे। तो कर्नाटक राज्य में बदून पहाड़ियों पर लगाया गया। सबसे उच्च कोटि की कॉफ़ी कौन सी होती है, ये भी पूछा जा सकता है। सबसे उच्च कोटि की कॉफ़ी कौन सी होती है, अरेबिका। कौन सी होती है, अरेबिका सबसे उच्च क्वालिटी की कॉफ़ी होती है। ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा, तो आपको अच्छे से बढ़िया याद रखना है, ठीक है। किंतु यह कीट तथा रोग से ज़्यादा ग्रसित होती है, फलतः इसका उत्पादन कम मात्रा में किया जाता है। मैंने बताया भारत में अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन ज़्यादा नहीं किया जाता क्योंकि इसमें कीट लग जाते हैं, पत्तियां खराब हो जाती हैं, पौधे सही से उत्पादन नहीं दे पाते हैं। इसीलिए भारत में अब कौन सी लगाते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इतना आपको याद रखना है, ये कीट तथा रोगों से ज़्यादा ग्रसित होती है। अरेबिका सबसे उत्तम क्वालिटी की है। सबसे पहले कौन लेकर आया, तो बाबा मुस्लिम फ़कीर बाबा बदून लेकर आए। किस राज्य में लाए, कर्नाटक में। कहाँ पर, बदून की पहाड़ियों पर। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आगे पढ़ने वाले हैं इसकी, एक एक चीज़ को बस मैं इसकी पीडीएफ भी आपको दूंगा। ये चीज़ें आपको कोई नहीं पढ़ाता है, बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है। पेपर में एक्स्ट्रा मार्क्स यहीं से मिलते हैं। आप बिहार पीजीटी वाले हैं तो आपके सिलेबस में ऐड कर रखा है संविदा शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा, बॉटनी अलग से उन्होंने बोल रखा है। तो हमें कुछ भी छोड़ के नहीं जाना, मैं पूरा सिलेबस आपको कवर करा रहा हूँ। तो आपको अच्छे से पढ़ना है तो ज्वाइन कीजिए जीएस जीनियस अकेडमी का एप्लीकेशन। अब देखो, दो तरह के आपको बीज दिखाई दे रहे हैं कॉफ़ी के। एक देखो आपको दिख रहा है रोबस्टा, एक दिख रहा है अरेबिका। तो अरेबिका जो है वो उत्तम क्वालिटी है, बहुत अच्छा है, क्लियर आपको दिख रहा है, बिल्कुल मज़ेदार। लेकिन दिक्कत ये है, ये खराब हो जाता है। तो हम किसका उत्पादन ज़्यादा करते हैं, हम रोबस्टा का उत्पादन करते हैं, याद रखना। तो देखिए, कॉफ़ी के अंदर देश में रोबस्टा प्रकार की कॉफ़ी का हम सर्वाधिक उत्पादन करते हैं। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका आ जाएगा, रोबस्टा का आ जाएगा, याद रखना। उगाया जाता है कॉफ़ी रूबिएसी कुल का पौधा है। व्यावसायिक रूप से कॉफ़ी इस पौधे के बीजों को भूनकर प्राप्त की जाती है, निकाल दिया जाता है। वर्तमान में 50% उत्पादन केवल कर्नाटक राज्य ही अकेला करता है। तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है, कर्नाटक में, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़, देखो पीजीटी मैं आपको बता देता हूँ, चाहे उत्तर प्रदेश पीजीटी हो, छत्तीसगढ़ पीजीटी हो, या फिर आपका झारखंड पीजीटी हो, मध्य प्रदेश टेट हो, ये सब नाम अलग कर दिए हैं, सिलेबस सबके मोस्टली एक जैसे हैं। तो आप सभी लोग बिल्कुल जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ बॉटनी सबका सिलेबस सेम है। तो बॉटनी में तो कोई दो राह वाली बात नहीं, चाहे झारखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। 11th-12th का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देने वाले हैं या फिर जो संविदा शिक्षक देने वाले हैं, कोई भी अलग अलग आप देखते हैं। साइंस, कंप्लीट साइंस के अंदर तो बॉटनी शामिल ही है। जो 9th-10th वाले हैं उनके लिए तो अब अलग अलग जगह उन्हें अलग अलग नाम से बोल दिया है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि पूरी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पे प्रोवाइड की जा रही हैं, आपको बस पढ़ना है ईमानदारी से, ठीक है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। कॉफ़ी आपने क्लियर हो गया ना। अब देखो, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, मसाले पैदा करने वाले पौधे। क्या आप में से किसी ने कोई सा मसाला खाया है आज किसी एक मसाले को खाया हो तो उसका नाम बताओ। चलिए आप, फिर मैं उस मसाले के बारे में आपसे पूछूंगा आपको कितना पता है। बताओ आपने कौन सा मसाला खाया है, किसी को कुछ पता है। और पहले ही बता रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा निकल के आते हैं और आप लोग अनभिज्ञ होते हो, छोड़ के चले जाते हो। जैसे ही ये कंप्लीट होगा मैं इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा पेपर में, कम से कम 100+ क्वेश्चन यहाँ से निकल के आए। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कवर कराऊंगा तो आपको पेपर में दिक्कत भी नहीं आएगी। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। सभी लोग पूरी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ वाले हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको पूरी ईमानदारी से पढ़ना है। चलिए, तो आज आपने काली मिर्च खाई होगी, इलायची खाई होगी, आपने आज लौंग, दौड़ा, जायफल, ये बहुत सारे मसालों को सब्जी के अंदर डाल के खाया होगा। तो चलिए, अब हम देखने वाले हैं, बिल्कुल सभी लोगों ने अलग अलग धनिया मसाला खाया है, लीला जी ने। तो अब देखते हैं भैया, धनिया का वो साइंटिफिक नेम ही, चलो आप धनिया का नाम लिया आपने, तो मुझे बताओ, जितने लोग भी देख रहे हैं, कोरिएंडर के नाम से जानते हैं धनिया को, धनिया का कौन सा भाग खाया जाता है।
धनिया का कौन सा भाग खाया जाता है? बीज, फल, पत्ती, तना। बताइए, धनिया जो मसाला होता है उसका कौन सा भाग खाया जाता है? अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा, देखते हैं। लाल मिर्च भी आ गई। अभी लाल मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? ये भी आपसे पूछा जाएगा। लाल मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? ये आपसे पूछा जाएगा। हरी मिर्च का हरा रंग किसके कारण होता है? ये आपसे पूछा जाएगा। ये आंसर मिलेंगे आपको। चलिए, मिर्ची खाने वालों को, चलिए धनिया मसाला। चलिए, तो अब मैं बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने बीज बताया है। अब आपको आंसर मिलेगा थोड़ी देर बाद। अब मसालों के बारे में देखो, क्योंकि भारत में जब भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था, उस समय मसालों की वजह से ही भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था, क्योंकि विदेशी यात्री सोने के बदले हमारे यहाँ से काली मिर्च खरीद कर लेकर जाते थे। इसीलिए काली मिर्च को काला सोना भी कहा जाता है। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। कोरिएंडर सीड, बिल्कुल अभी हम देखते हैं, बिल्कुल बात करेंगे अभी हम उनके बारे में। चलिए, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत को मसालों का घर कहा जाता है। पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आएगा कि किस देश को मसालों का घर कहा जाता है? चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया। तो आपको लगाना है इंडिया, दैट इज भारत। भारत को मसालों का घर कहा जाता है। और भारत में केरल राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है। जिस तरह से कॉफ़ी कर्नाटक में होती है, वैसे ही मसाले कहाँ होते हैं? केरल राज्य में होते हैं। तो मसालों का बागान किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। इतना याद रखना। भारत में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता तथा निर्यातक देश है भारत, क्योंकि शुरुआत से आपको पता है कि विदेशी जो आक्रमण हुए हैं भारत पर, सब मसालों के कारण ही हुए हैं। और शुरुआत में मसालों का व्यापार करने के लिए विदेशी कंपनियां आई थीं, और फिर उन्होंने धीरे धीरे कपड़े पर आ गए और चीज़ों पर आ गए। लेकिन शुरुआत में जो वास्को डी गामा जी भारत आए थे, वो क्यों आए थे? मसालों के चक्कर में ही आए थे, वो भी काली मिर्च के चक्कर में। ठीक है, चलिए, तो आप ध्यान से सुनना। मसालों का बागवानी में विशेष स्थान होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन से और आपके जो पेड ग्रुप है, जिन्होंने कोर्स परचेज किया, उस पर मिल जाएगी लेक्चर के बाद, या फिर कल मिल जाएगी। आप देखो, सबसे पहले आपके सामने आ रहा है क्या? जीरा। जीरा आज बहुत सारे लोगों ने खाया होगा। ये आपके सामने दिख रहा है जीरा। जीरा एक प्रकार का मसाला है और इसका नाम क्या है? वानस्पतिक नेम याद रखना है, कुमिनम रायमिनम। देखो, क्या नाम याद है? नाम आपसे पूछ लेगा तो आपको नाम याद होना चाहिए, जोड़ी मिलाने आ जाएगा। कुमिनम, कुमिनम रायमिनम। कुमिनम रायमिनम आपको याद रखना है। इसका कुल कौन सा जाएगा? एपिएसी कुल। फैमिली किससे संबंधित है? 17-18 फैमिली हैं, आपको याद रखना है। कुल कौन सा? एपिएसी है। वनस्पतिक नाम कुमिनम। कुमिनम, जीरा कुमिनम। जीरा कम खाते हैं हम। तो जैसे याद रखना है आपको, 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, क्योंकि ये जानकारी मिलना मुश्किल रहती है, तो मैं जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ। याद आपको करना है, क्योंकि पेपर आपको निकालना है, 22 तारीख को है, और प्रॉपर ऐसे पूरा सिलेबस चल रहा है। तो आप जुड़ सकते हैं, बिहार पीजीटी वाले। चलिए, वनस्पतिक नाम कुमिनम रायमिनम हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं जीरा के बारे में। आखिर जीरा में हम खाते क्या हैं? तो चलिए देखिए, जीरा एक शाकीय पौधा है, शाक के रूप में लगता है, जिसका वानस्पतिक नाम क्या जाएगा? कुमिनम साइमिनम आ जाएगा। रायमिनम नहीं, या साइमिनम ही आ जाएगा। ठीक है, साइमिनम आ जाएगा। ये एपिएसी कुल का पौधा है, याद रखना। इसके बीजों को पीटकर, बीज हैं इसके खाने वाले, क्या जाएंगे? खाने में किसका यूज करते हैं? बीज का। तो बीजों को पीटकर या पीसकर मसालों के रूप में उपयोग करते हैं, याद रखना। बीजों को हम क्या करते हैं? अगर आप रायता बना रहे हैं तो रायते में पीस लेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर डाल देंगे उसको। आपने देखा होगा, पीस कर पीट कर इनको क्या करते हैं? बहुत सारे फल फ्रूट में भी मिला के आप सलाद बना के खाते हो, तो ये इनमें भी यूज करते हैं, याद रखना। तो मसालों के रूप में उपयोग होता है। और कौन सा? तो आप बोलोगे सर जीरे के बीज, सीड का यूज किया जाता है, इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ से 2 चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले तो कुमिनम साइमिनम आ जाएगा। इंग्लिश में देखो आप साइमिनम लिखा है, या राय की जगह साई कर लेना, साइमिनम आ जाएगा। एपिएसी कुल का पौधा है और बीजों को पीटकर खाया जाता है। बस इतना याद रखना है इसमें, ठीक है। हाँ, फ्लोरा रावल जी एप्लीकेशन पर डेली क्लास होती है। एप्लीकेशन पर इससे 2 क्लासें आपको और मिल जाएंगी। पूरा आपका सिलेबस जो है बिहार पीजीटी वाला वो चल रहा है प्रॉपर, और ये वाला चैप्टर तो हमारा लास्ट ही चल रहा है, तो आप पढ़िए। इसके बाद भी एक आध चैप्टर और आएगा पैथोजन वाला, तो वो भी आपको मिलेगा। तो इससे पहले वाले लेक्चर भी पढ़ सकते हैं और आगे वाले भी, और हर चैप्टर का पीडीएफ, हर चीज़ें आपको एप्लीकेशन पर मिल रही हैं। चलिए, तो आप ध्यान से सुनना। अब आएगा धनिया। धनिया, धनिया तो आप सभी ने खाया होगा। जब धनिया
मसाला नहीं बनता है तो हम उसे पत्ती के रूप में खाते हैं और मसालों के बाद में इसे धनिए के बीज को फल बोल देते हैं, फल। देखिए सबसे पहले तो इसका वानस्पतिक नाम क्या जाएगा, कोरिएंड्रम, कोरिएंड्रम सटाइवम। ये पेड़ का नाम है, धनिए के पेड़ का वानस्पतिक नेम क्या जाएगा, कोरिएंड्रम, कोरिएंड्रम सटाइवम। याद रखना कोरिएंड्रम, कोरिएंडर मतलब धनिया, तो कोरिएंड्रम सटाइवम। सब्जी लेने जाओ तो उससे बोलना भैया कोरिएंड्रम सटाइवम दे देना, और इसको तो भूलोगी नहीं, कोरिएंडर मतलब धनिया। एपीएससी गोल का आ जाएगा ये भी, इसकी पीडीएफ एक बार पढ़ लेना। अब देखो, अब देखो देखो देखो, ये कमाल कर दिया था पेपर वाले ने। धनिया भी एक शाकीय पौधा है जिसका वानस्पतिक नाम कोरिएंडम सटाइवम है। यह भी एपीएससी कुल का पौधा है और इसके सूखे फलों का उपयोग किया जाता है। याद रखना, यहाँ पर पेपर में कभी वो बीज का उपयोग करता है, कभी वो फल का उपयोग करता है। और ये आपके बिहार पीजीटी, याद रखना, और कई सारे राजस्थान वाले एग्जाम में भी, बीपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो उन्होंने सूखे फल को आंसर माना है। तो याद रखना, इसके सूखे फलों को, जो पौधा होता है उसमें फूल के साथ में जो बीज लगते हैं वो फल के रूप में ही वहाँ पर लगते हैं, तो फल और बीज उनमें सेम ही होता है, सेम ही होता है। उसके अलावा तो कुछ आपको और दिखेगा नहीं, आप खुद देखना, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनना। चलिए अब यहाँ पर तो आपसे पूछे तो आप बता देना, अगर बीज ऑप्शन में ना हो तो सूखे फल। इसके जब मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम, तब आपको पता लगेगा कि यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्या हो गया, हमारा जीरा हो गया कंप्लीट, धनिया हो गया। अब कौन सा मसाला खाएंगे, तो अब ये कौन सा मसाला दिख रहा है आपको, देखिए इस प्रकार से लगती है ये काली मिर्च। तो अब आपके सामने आ गई काली मिर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काली मिर्च से भी बहुत प्रश्न आते हैं। तो देखो पाइपर, वैसे भी काली मिर्च को ही क्या बोलते हैं, पेपर, पेपर के नाम से जानते हैं हम, पेपर, पेपर दे दो हमें, मतलब काली मिर्च दे दो। तो ये क्या जाएगा, पाइपर नाइग्रम से प्राप्त होता है, मतलब वानस्पतिक नाम हो जाएगा। और कुल कौन सा आ जाएगा, पाइपर, तो पाइपरेसी आ जाएगा, पाइपरेसी। अब देखो ये चीज़, ये आर्थिक वनस्पति वाली चीज़ें ऐसी हैं कि इनमें आपको चीज़ें मिलती नहीं है, बस आपको अगर सही से दिशा में चीज़ें मिले जाएं और सुबह शाम आप इनको पढ़ लो तो 2 दिन में आपका डाउट क्लियर, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। हम एक एक चीज़ को क्लियरिटी से देख रहे हैं। तो वानस्पतिक नाम क्या जाएगा, पाइपर नाइग्रम। बोलो एक बार, काली मिर्च को पाइपरम नाइग्रम बोलते हैं। और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, आप ध्यान से सुनना, काली मिर्च को भारत का काला सोना के नाम से जाना जाता है। याद रखना, क्यों काला सोना बोलते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, भारत का काला सोना किसे कहा जाता है, क्योंकि विदेशी यात्री सोना दे देकर हमसे काली मिर्च लेकर जाते थे, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया भी कहते हैं। तो याद रखना, शुरुआत में जो वास्को डी गामा आया था वो काली मिर्च ही भरकर ले गया था यहाँ से। याद रखना, काला सोना के नाम से जाना जाता है। काली मिर्च विश्व के इतिहास में हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। 2000 साल पहले जूलियस सीजर के समय में भी अच्छी चली थी ये। रोमन साम्राज्य दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। रोम के लोग मसालों से प्यार करते थे और काली मिर्च को दक्षिण भारत से खरीदते थे, खासकर केरल वाले भाग से। तो जो पहले रोमन साम्राज्य वगैरह होते थे वो सोना देकर खरीदते थे। ऐसे देखिए, जो आपके शक्तिशाली पहले राजा थे, दक्षिण भारत से विदेशी लोग आकर खरीदते थे और खरीदने के बाद क्या करते थे, उन्होंने मसालों के लिए सोने में भुगतान किया था, रुपया नहीं, सोना दे के जाते थे। यही वजह है कि काली मिर्च को काला सोना भी कहा जाता है। और भाई साहब, मसालों का राजा, किंग ऑफ स्पाइसेस बोला जाता है। मसालों का राजा आ जाएगा पेपरकॉर्न, काली मिर्च को बोला जाता है। और आपका मूड खराब होता है, कुछ भी आप अगर खा लेते हो ऐसा वैसा, फिर आप इलायची खाते हो, तो इलायची ध्यान से सुनना, कार्डेमम, इसको रानी बोलते हैं, राजा, तू राजा मैं रानी, रानी तू मैं राजा। तो ये आपस में गाते रहते होंगे दोनों, तो याद रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वनडे एग्जाम से लेकर हर एग्जाम में टारगेट कर ली जाती है। ये तो कांस्टेबल एग्जाम में तक पूछ ली जाती है, इसलिए पूरा फोकस करना कि भारतीय मसालों का राजा किसे कहा जाता है। तो काली मिर्च, पाइपर आ जाएगा आपका, और निग्रम आ जाएगा। और भारतीय मसालों की रानी इलायची, इलेटेरिया कार्डेमोमम, अभी नाम मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। पेट्रोल को भी तो खाते हैं, पेट्रोल को नहीं खाते, पेट्रोल को नहीं खाते। जेट्रोफा हमने देखा था, जेट्रोफा जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑयल भी प्राप्त किया जाता है। जेट्रोफा हमने देखा था, रतनजोत, उसको बोलते हैं पेट्रो, उसके सीडों से प्राप्त किया जाता है।
वानस्पतिक नेम के अलग से प्रोवाइड कर देंगे, इनकी वीडियो वो आपको पूरा पीडीएफ दे रहे हैं हम, तो आप आराम से पढ़ लोगे। चलिए एप्लीकेशन वाले पूरा फोकस कर रहे हैं और यूट्यूब वाले भी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर हो गया। किंग एंड क्वीन ऑफ स्पाइसेस आपको याद रखना है काली मिर्च के बारे में। अब आता है आपके सामने क्या, अदरक का सिर्फ नाम याद रखना है आपको। अदरक, अदरक देखो ये प्यारा सा आपको अदरक दिखाई दे रहा है, अदरक का सिर्फ नाम याद रखना है, क्योंकि अदरक को हम कहाँ पर औषधीय गुणों में भी अदरक के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका नाम क्या जाएगा, जिंजर, क्योंकि जिंजर अदरक को ही बोलते हैं। और पूरा नाम क्या जाएगा, ऑफिसिनेल, ऑफिसिनेल के नाम से इसे जानते हैं। मैंने इंग्लिश की जगह हिंदी लिखा है पूरा, ताकि हिंदी मीडियम को दिक्कत ना है। कुल कौन सा आएगा, जिंजीवरेसी, जिंजीवरेसी कुल है। ये पूछता है कि भैया अदरक का कुल कौन सा है, तो अदरक तो जिंजर ही कहलाता है, तो उसके कुल का नाम भी क्या जाएगा, जिंजीवरेसी आ जाएगा। तो दिक्कत नहीं आएगी, क्या आएगा, जिंजीवरेसी। और जिंजर ऑफिसिनेल के नाम से इसे जाना जाता है, वानस्पतिक नेम। ये देखिए हल्दी, हल्दी तो आप सभी ने देखी है, आज ही शायद अनंत अंबानी जी की हल्दी सेरेमनी हुई है। 50-60 बार तो हल्दी वल्दी सेरेमनी कर ली उन्होंने और रिचार्ज अलग बढ़ा दिया। तो आप ध्यान से सुनना, तो ये हल्दी का वनस्पतिक नाम क्या है, कुरकुमा लौंगा। क्या नाम आ जाएगा, कुरकुमा, 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 याद रखना हल्दी। और ये भी किस कुल किया जाएगी, जिंजीवरेसी कुल किया जाएगी हल्दी। और ध्यान से सुनना, अदरक दोनों किस कुल किया जाएंगे, जिंजीवरेसी कुल किया जाएंगे। और हल्दी का वानस्पतिक नाम क्या जाएगा, करकुमा लौंगा। ये आपको याद रखना है, चाहे कुछ हो जाए भूलना नहीं है। क्लियर इतना, एक बार पढ़ना, क्योंकि इसके जब मैं क्वेश्चन आंसर्स लाऊंगा ना, तब आपके दिमाग में एकदम क्लिक होगा, अरे यार ये इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। ये प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, तो हर एक मसाले की मैं चीज़ें आपको खोज कर लाया हूँ और प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा हल्दी खाया है आज आपने, चलिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। अब ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए बंदूक की गोलियों जैसी चीज़, ये क्या दिखाई दे रही है आपको, चलो जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे सर ये तो हमें छाल छाल सी दिखाई दे रही है, इसका नाम होता है दालचीनी। क्या नाम होता है इसका, दालचीनी होता है। और दालचीनी का यूज भी मसालों के रूप में किया जाता है। और ये कौन से मसाले का वानस्पतिक नेम क्या है, इसका वानस्पतिक नेम होता है सिनेमोमस वर्नम, सिनेमोमस वर्नम, याद रखना। दालचीनी का साइंटिफिक नेम क्या जाएगा, सिनेमोमस वर्नम आ जाएगा। इसकी मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा आज, तो आप पूरा अच्छे से एक बार पढ़ लेना। कुल कौन सा जाएगा, लॉरेसी कुल है, लॉरेसी कुल है, याद रखना। इससे पहली वाली पीडीएफ तो मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, जो पेड वाला ग्रुप है उस पर भी डाल दी और एप्लीकेशन पर भी डाल दी है, तो दोनों जगह मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आप ध्यान सुनना, वनस्पतिक नाम क्या जाएगा, सिनेमोमम वर्नम, और कुल कौन सा जाएगा, लॉरिएसी। अब यहाँ से प्रश्न क्या बनता है, यहाँ से प्रश्न बनता है कि दालचीनी लॉरेसी फैमिली में एक पौधा की बार्क से प्राप्त किया जाता है, छाल से। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि छाल से प्राप्त कौन सा मसाला है, तो आप बोलोगे सर दालचीनी को हम छाल से प्राप्त करते हैं। ये प्रश्न बनता है कई एग्जामों में, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनना, वाणिज्यिक दालचीनी सिनेमोमस, सिनेमोमस या सिनेमोमम नामक वृक्ष की सूखी छाल से प्राप्त किया जाता है। इसके बाष्प आसपन से बाष्पशील तेल में लगभग 60% सिनेमिक एल्डिहाइड व 10% यूजिनॉल होता है। मतलब याद रखना, इसका जो तेल भी होता है बाष्पशील तेल में, मतलब दालचीनी के जो पौधा होता है उससे तेल भी मिलता है, और तेल में क्या क्या मिलता है, सिनेमिक एल्डिहाइड व यूजिनॉल का प्रयोग किया जाता है। तो इतना याद रख पाओ तो रख लेना, लेकिन मैं तो पीजीटी टारगेट कर रहा हूँ, इसलिए सारे एग्जाम की तैयारी आपको बेहतरीन तरीके से कराना पड़ रही है। तो याद रखना, पेपर में एक भी प्रश्न इसके बाहर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले आपको आपके मोस्टली चीज़ याद रखनी है, छाल और सिनेमोमम या सिनेमोमस वर्नम, ये याद रखना है। आप कैसे भी याद रखो, दाल सिनेमा में बैठ के हम दालचीनी, दाल को चीनी के साथ में सिनेमोमम, जैसे पहले आप अपने स्तर पे इन्हें याद करो, जैसे मैंने आपको शुरू में याद कराया था, इनमें वैसे बहुत टाइम लग गया था अपना। तो आप पहले अपने स्तर पे याद करो, फिर मैं एक आध बार पूरे नाम ही नाम की ट्रिक लेके आ जाऊँगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी एप्लीकेशन पर, ठीक है। चलिए भाई, एप्लीकेशन पर जितने लोग देख रहे हैं सबको क्लियर हो रहा है, और यूट्यूब वाले भी सभी लोग बढ़िया लाइक करते चलिए। चलो तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, इतना क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को, दालचीनी क्लियर। अब बताओ दालचीनी के फायदे मिल गए थे मुझे पेपर में। बड़े काम की दालचीनी होती है भैया, इसके गुण होते हैं एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर, एंटी, बहुत सारे एंटी तो पढ़ते हैं। दालचीनी के फायदे, क्या काम करती है दालचीनी अगर आप नॉर्मली खाते हैं तो,
दालचीनी का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है। सबसे पहले तो मसाले के रूप में इनमें बातहर उत्तेजक गुण होता है, मतलब पेट मेट में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही हो उसको ये ठीक कर देता है। जैसे मितली व उल्टी रोकने में प्रभावकारी है। अगर आपका जी मचला रहा है, उल्टी की समस्या हो रही है, तो ये क्या कर देता है, ठीक कर देता है। इससे प्राप्त वाष्पशील तेल प्राप्त होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, उससे मिठाई, मदरा, मंदिर मत बोल देना, ये मदरा, औषधि व प्रसाधन सामग्रियों को सुरुचिकर बनाने के लिए, मतलब अच्छा लगे, टेस्टी लगे, इसीलिए उपयोग किया जाता है। सिनेमोमम की दूसरी जाति सिनेमोमम तमाला की पत्तियों से तेजपाल का जो पत्ता होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है, तो सिनेमोमम तमाला, ये भी याद रखना। तेजपाल का पत्ता आपने देखा होगा, पत्ते वत्ते डालते हैं वो भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा, आपका दालचीनी का ही पेड़ आ जाएगा, जिसका नाम है सिनेमोमम तमाला की पत्तियों से तेजपाल या तेजपात बोल देते, तेजपाल के नाम से जानते हैं हमारे यहाँ तो, के नाम से प्रयोग में लाई जाती है। ये एक सदाबहार वृक्ष है। तेजपाल का पत्ता खाया होगा ना आप लोगों ने, ठीक है। दालचीनी का पौधा नॉर्मली रहता है, देखो पेड़ रहते हैं बड़े बड़े से दालचीनी के। देखो अगर इधर होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा पेड़ लाया हूँ क्या, अच्छा पेड़ नहीं लाया क्या मैं, इधर होगा आगे, नहीं है। पेड़ नॉर्मली क्या रहता है, नॉर्मल पेड़ रहता है, उसकी पपड़ियाँ निकलती हैं, दालचीनी छाल निकलती है, छोटा ऐसे लंबे लंबे पेड़ होते हैं, उनकी छाल निकाल कर दालचीनी प्राप्त की जाती है, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। तेज पत्ता, हाँ तेज पत्ता बोल देते हैं, कुमारी आरती जी ने बताया। आप देखो, ये देखिए अब आपके सामने आ गई है लौंग तो सभी ने खाई होगी, लौंग मारे लश्कारे हम हो गए तुम्हारे। तो लौंग अगर आपके पास है तो दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। तो लौंग का वानस्पतिक नाम क्या है, इसका नाम है सिजिजियम एरोमेटिकम। अब देखो, अब इनको एक दो बार आप पढ़ोगे तो आपको ट्रिक बन जाएगी, या फिर आपके घर में जो लौंग है उनके नाम रख देना, डेली बोलना भी तो पेपर का टाइम है, तो आप चीज़ों को ऐसे याद रख सकते हो कि जो लौंग है आपके पास उसके नाम रख दो, सिजिजियम एरोमेटिकम, सिजी, जैसे आप याद रख पाओ, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा मुझे मतलब नहीं है, आपको याद होना चाहिए, मैं चीज़ दे रहा हूँ आपको सारी। चले भैया, गुड इवनिंग सभी लोग। चलो आप ध्यान देना, सिजिजियम एरोमेटिकम आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुल कौन सा आ जाएगा, मायरटेसी कुल की ये लौंग का कुल पूछ लिया जाता है तो आप बोलोगे मायरटेसी कुल, ये पूछता है, इसको याद रखना, मायरटेसी कुल हो जाएगा। अब लौंग के बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं, लौंग कहाँ से प्राप्त करते हैं, लौंग का कौन सा भाग प्राप्त किया जाता है, कहाँ से। तो लौंग का तेल सिजिजियम एरोमेटिकम हमने नाम ही देखा अभी कि बंद पुष्प कलियों से, याद रखना, फ्लावर बड से प्राप्त किया जाता है, पुष्प की कलियों से प्राप्त की जाती है ये लौंग। ना तो ये फल है, ना तना है, ना पत्ती है, ये पुष्प का क्या होता है, बंद पुष्प की कली है, कली ही लौंग में कन्वर्ट हो जाती है। देखो चारों तरफ उसके बाह्यदल पुंज हो रहा है, बीच में फूल जैसा भाग दिख रहा है, तो वो लौंग जो रहती है वो बंद पुष्प कलियों से प्राप्त होती है, पूछ लेता है। वाणिज्यिक लौंग एक सदाबहार वृक्ष है, यद्यपि इसके वृक्ष में पुष्पन में 8 से 10 वर्ष की आयु में हो जाता है, परंतु वाणिज्यिक लौंग प्राप्त करने के उद्देश्य से पुष्प कलिकाओं का संग्रह 20 वर्ष पुराने वृक्षों से किया जाता है। वैसे ये वाला हमने ऑलरेडी किस में पढ़ रखा है, तेल में पढ़ाया था मैंने आपको, लौंग का तेल। तो याद रखना है आपको, मायरटेसी कुल याद रखना है इसका, और सिजिजियम एरोमेटिकम, सिजिजियम लौंग सिजी याद रखना। क्वेश्चन आंसर लाऊंगा, एक बार पढ़ के ये और बता देता हूँ। यह कार्य शुष्क वातावरण में किया जाता है, पुष्प कलिकाओं से प्राप्त तेल दवाइयाँ, बेकरी उद्योग आदि में प्रयोग किया जाता है। मायरटेसी कुल ये हमने तेल में भी पढ़ रखा, उसकी PDF मैंने आपको दे दी है। हो ये कौन सा है, तो केसर आपने खाया होगा, केसर बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरुषत्व बढ़ाने में काम आता है, मतलब उससे उत्तेजना भी बढ़िया पैदा होती है, बहुत सारी दवाइयाँ जड़ी बूटियों में उपयोग होता है, बहुत महंगा होता है। क्यों, क्योंकि केसर प्राप्त करने में बहुत दिक्कत आती है, ये वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है, देखो स्टिग्मा वगैरह से प्राप्त किया जाता है, स्टिग्मा स्टाइल है, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए इतना सभी को क्लियर होते चल रहा है, इतना लेट कैसे हो गए। चलिए यहाँ ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो भैया, बातें चीतें नहीं। अब देखो इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी भूल जाना,
लेकिन ये मत भूलना क्रोकस सटाइवस, क्रोकस सटाइवस सीधा लिख के देता है। क्रोकस सटाइवस किससे प्राप्त होता है? क्रोकस सटाइवस किसका साइंटिफिक नेम है? क्योंकि ये बहुत महंगा आता है। केसर याद रखना इरिडेसी फैमिली का है, इरिडेसी फैमिली का है। क्रोकस सटाइवस, क्रोकस, क्रोकस को कैसे याद रखें? का से केसर, का से क्रोकस, ऐसे याद रख लो, का से केसर, का से क्रोकस सटाइवस। देखिए क्रोकस सटाइवस को सामान्यतः सेफ्रॉन क्रोकस, सेफ्रॉन क्रोकस मतलब केसर, इंग्लिश में केसर को क्या बोलते हैं? सेफ्रॉन ही तो बोलते हैं, तो सेफ्रॉन हो जाएगा आपका। कहते हैं यह इरिडेसी कुल का पौधा है। इसके स्टिग्मा, स्टिग्मा एवं स्टाइल मैंने ये बताया था ना, वर्तिका और वर्तिकाग्र, हमने जो अंडाशय वाला पार्ट देखा था इस प्रकार से, ये देखिए तो हमने देखा था ये कौन सा आ जाएगा? स्टिग्मा आ जाएगा, स्टिग्मा, वर्तिका, और ये क्या आ जाएगा? स्टाइल, स्टाइल। तो मतलब ये वर्तिका और ये वर्तिकाग्र आ जाएगा। हिंदी में बोलते हैं वर्तिकाग्र, कभी पूछ ले वर्तिकाग्र, ये सब पढ़ा दिया मैंने एप्लीकेशन पे आपको, और इसको बोलते हैं वर्तिका, वर्तिका। तो इनसे प्राप्त किया जाता है, याद रखना। ये तो पुष्प का भाग है, नहीं तो आप बहुत सारे लोगों को यही समझ में नहीं आया क्या बनाया, तो याद रखना ये मादा वाले भाग से प्राप्त किया जाता है, और वो भी स्टिग्मा और स्टाइल से, वर्तिका और वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। भाग से सेफ्रॉन प्राप्त होता है। केसर में एंटी, ध्यान से सुनना, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एल्जाइमर, मतलब जो बहुत सारे हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं उनसे लड़ने की इसमें क्षमता होती है। अल्जाइमर भी भूलने की जो समस्या होती है उसके प्रति वो एंटी का गुण दर्शाता है, इन चीज़ों से वो बचाता है। ये महिला व पुरुषों में यौन शक्ति के लिए भी प्रयोग किया जाता है, मतलब मर्दानगी बढ़ाने का काम करता है ये, महिलाओं में भी और पुरुषों में भी। इसीलिए बहुत सारी जड़ी बूटियों में आपने देखा होगा केसर का नाम लिखा आता है, बाबा रामदेव बेचते हैं या फिर कोई भी आयुर्वेदिक वाले बेचते हैं, तो वो बोलते हैं केसर राजा महाराजा खाते थे, रानियों को खिलाते थे। क्यों खिलाते थे? ये शक्ति बढ़ाने के लिए। तो आपको याद रखना है इम्पोर्टेंट चीज़ 3। सबसे पहले इसका नाम क्या जाएगा? क्रोकस, क्रोकस सटाइवस, क्रोकस सटाइवस। ये पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो ये वर्तिका और वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है, स्टिग्मा और स्टाइले से प्राप्त किया जाता है, और ये यौन शक्ति बढ़ाने का काम करता है। बहुत सारे इसमें लाभकारी गुण पाए जाते हैं, इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए, हाँ सभी को क्लियर हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर इसको आप कंप्लीट ये चीज़ें इसके पुराने वाली भी देखना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन पे टू द पॉइंट पढ़ा रहे हैं। संविदा शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा अगर कंप्लीट पढ़ना है, साथ ही साथ बिहार पीजीटी वाले जोड़ सकते हैं, या फिर कंप्लीट साइंस पढ़ना है तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये तो आप सभी लोगों ने खाया होगा। ये मसाला तो ऐसा कोई नहीं है जिसने ना खाया हो। तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा एलेटेरिया कार्डेमम, छोटी इलायची। इलायची तो खाई है ना सभी लोगों ने, तो बस आज से इलायची को इलायची कहना बंद कर दो, पेपर में पास होना है तो सर क्या बोलें, उसका नाम ले लो एलेटेरिया कार्डेमोमम। मोमस बोल दो या मोमम बोल दो, मोमस बोल दो आप तो। एलेटेरिया कार्डेमोमस, एलेटेरिया कार्डेमोमस। अब ऐसा नहीं मम भी आ जाए या मस आ जाए तो लगा देना, नहीं तो आप छोड़ दो, ठीक है। हाँ मम, नीलम जी ने बता दिया, वही मैंने बोला यहाँ पे एलेटोरिया कार्डेमोमम आ जाए या मोमस आ जाए लगा देना। वो मत करना कि यार सा है माँ है लिखा ही नहीं है, काट कूट के कंप्यूटर में पेन ऐसे मार के जाओ, नहीं, जो आए आप लगा देना। बस एलेटेरिया याद रखो आपसे, एलेटेरिया, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर्स में आप आगे आएंगे, ठीक है। हाँ कार्डेमोमस या कार्डेमम आपको याद रखना है। आगे देखो इसका कुल कौन सा जाएगा? जिंजीविरेसी, जो कि अदरक और हल्दी का था। अदरक और हल्दी का भी जिंजीविरेसी था और इसका भी जिंजीविरेसी है, तो याद रखना है। और जैसे ही इसके ये कंप्लीट होगा औषधीय पौधा, मैं इसके आपको 100+ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे मैं हर चैप्टर के बाद कराता हूँ वैसे इसके कराऊंगा, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इसकी PDF आपको प्रोवाइड मैंने एक कर दी और एक और कर देंगे, ठीक है। हिस्ट्री रानू जी बिल्कुल, अभी उसमें आपके जो हिस्ट्री है ना वो रिकॉर्डेड चल रहा है, और अभी सर बाहर गए हुए थे इसलिए अभी दोनों आपको रिकॉर्डेड मिल रहे हैं, और कल या परसों से आपको वहाँ पर जो आपका फाउंडेशन बैच है उसमें आपका पॉल TV चालू करवा देंगे, तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी थोड़ा सा इंटरव्यू के कारण क्या है, थोड़ा इधर उधर आपको क्लास मिल रही है, बाकी तो पूरी चीज़ें, और जो रिकॉर्डेड हैं आप उनको भी देखना चालू कर दीजिए अच्छे से, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, वानस्पतिक नेम क्या जाएगा? एलेटेरिया कार्डेमोमस।
अब ये नाम मत भूलना, देखो क्योंकि बार बार पेपर में पूछा जाता है, बार बार याद रखना, इलेटेरिया कार्डेमोमस। और अब देखो छोटी इलायची इलेटेरिया कार्डेमोमम, या मैंने दोनों बोला है, दोनों नाम आ सकते हैं। कार्डेमोमस या कार्डेमोमम नामक पौधे से प्राप्त की जाती है। यह जिंजीबरेसी कुल का पौधा है। यह पौधे के छोटे छोटे फलों के छिलके में छिपे बीजों से प्राप्त होता है। ये देखो, फलों के छिलके में छिपे बीजों से प्राप्त होता है। ये फल है, छिलके के अंदर जो बीज है उस बीज को खाया जाता है। वैसे तो हम पूरा ही खा लेते हैं, लेकिन अधिकतर इसको बांट बूट के इसके छिलके भी डाल दिए जाते हैं, ठीक है। यूपी पीजीटी के लिए क्लास ले सकते हैं, बिल्कुल आप ले सकते हैं। यूपी पीजीटी के लिए भी ले सकते हैं आप, बिहार पीजीटी टीजीटी के लिए हमारा चल रहा है। जहां भी अगर आप बॉटनी देने वाले हैं, 11 12th क्लास के टीचर बनने वाले हैं या 9 10th के, वहां पर आपकी बॉटनी आना तय है। तो हमारा तो टीजीटी भी चल रहा है और पीजीटी भी चल रहा है, आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं एप्लीकेशन पर। इसमें तीव्र खुशबू तथा स्वाद होता है। भैया क्यों खा रहे हो आप? क्योंकि इसमें खुशबू आती है, महक आती है, स्वाद आता है। और साथ ही साथ ये मसालों की रानी है, क्वीन ऑफ द स्पाइसेस। मसालों की रानी अगर आपसे पूछे तो आप लगा देना कि भैया मसालों की रानी किसे बोला जाता है, तो आप बोल दोगे सर छोटी इलायची। अगर छोटी लिख के ना दे तो इलायची भी दे तो भी लगा देना, ठीक है। यह एक सदाबहार चिरस्थाई, ठीक है, पौधा होता है और जिसे सफ़ेद फूल आते हैं। इस पर फूल भी कभी पूछ ले तो कैसे आते हैं, सफ़ेद। इतना तो नहीं पूछेगा वो फूल वगैरह, लेकिन आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ने वाले, मसालों की रानी राजा किसको बोलते हैं, एक बार आप बता दो। देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। मसालों की राजा का साइंटिफिक नेम बता पाओगे क्या? मसालों का राजा किसे कहा जाता है, देखते हैं, जल्दी से बताओ, नाम ही बता दो आप तो। हाँ, ब्लैक पेपर, काली मिर्च को कहा जाता है। बहुत बढ़िया। पिपी हमने देखा था उसका, पेपरवेरेसी फैमिली का था वो। चलिए सभी ने बता दिया, काली मिर्च, बिल्कुल काली मिर्च। आप ध्यान सुनना, मिर्च को क्या बोला जाता है, अकेली मिर्च। आप ध्यान से सुनना, मिर्च जो लाल मिर्ची रहती है हमारी, लाल मिर्च, उसे मिर्च कहते हैं। और ये कैप्सिकम एनस फैमिली, कैप्सिकम एनस इसके पौधे का नाम है। और फैमिली कौन सी जाएगी, सोलोनेसी। कौन सी फैमिली आएगी, सोलोनेसी फैमिली आ जाएगी। आपको याद रखना है, काली मिर्च का वनस्पतिक नाम क्या जाएगा, कैप्सिकम एनस। और इसका कुल कौन सा आएगा, सोलोनेसी। ये आपको याद रखना है। और ये अब आपसे कुछ फैक्चुअल चीज़ें पूछ लेता है, ये आपको याद रखना है, ध्यान देना। सबसे पहला इसका, अब और कौन सा आ रहा है, सौंफ आ रहा है, सौंफ। अच्छा, हमने काली मिर्च को शायद पहले भी एक बार देख चुके हैं। काली मिर्च नहीं, मिर्च, लाल मिर्ची से पहले पड़ी थी। लाल मिर्च का तीखापन कैप्सिकम के कारण होता है। हमने बहुत सारी चीज़ों पर इससे पहले भी बात कर ली है। यहाँ आपको मिर्च के बारे में याद रखना है कि इसे कैप्सिकम एनस बोलते हैं और सोलोनेसी फैमिली का है। कुछ मसाले और देखिए, सौंफ। सौंफ भी मसालों के रूप में यूज होती है। इसका वानस्पतिक नाम क्या जाएगा, फोनिकुलम वलोर, फोनिकुलम वलोर। और कुल कौन सा आ जाएगा, एपीएसी कुल आ जाएगा। ये सिर्फ आपको एक बार रिवाइज करना है और याद करना है। तेज पत्ता आपने खाया होगा, तो तेज पत्ते को भी क्या बोला जाता है, लॉरस नोविलिस। कुल कौन सा जाएगा, लॉरेसी को ले जाएगा, लॉरेसी को ले जाएगा, लॉरस नोविलिस। ये क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं, इनके वानस्पतिक नेम। अब आप इनको कैसी भी ट्रिक बना लो आपके हिसाब से, जो आपको लगे कि सौंफ फोनिकुलम, सौंफ फोनिकुलम, शौक से हम फोन पर कुल की बातें करते हैं, जो आपको लगे। अब आपको एक दो बार बैठ के इनकी प्रैक्टिस करनी है। देखो, पास आप लोगों को होना है, जितनी मेहनत करोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे, उतनी चीज़ें आपको याद होंगी। तो बढ़िया अच्छे से आप सभी लोगों को मेहनत करते जाना है। अब ध्यान से सुनना, एक और आप याद रखो, जायफल। जायफल या जावित्री भी आप लोगों ने खाया होगा, जायफल। इसका वानस्पतिक नेम क्या जाएगा, मिरिस्टिका फ्रेग्रेस। याद रखना, ये मिरिस्टिका, जायफल भी खाया होगा आप लोगों ने। मैंने सारे मसाले जितने हो सकते हैं आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं वो सारे दिए। मिरिस्टिका फ्रेगेस, मिरिस्टिका पौधे के एरिल भाग से प्राप्त किया जाता है। जैसे हमने एरिल देखा था, लीची का खाने वाला भाग, ऐसे ही इसमें भी ये बीच वाला एरिल वाले भाग से प्राप्त होता है, जावित्री प्राप्त होता है। यह सुगंधित पदार्थ है जो आमतौर पर रंगीन और बालों या मांसल भाग से ढका होता है। एरिल को एरिलस भी कहते हैं, कभी कभी एरिलस या एरिल बोल दिया जाता है। यह विशेष वृद्धि का एक बीज कहा जाता है। जावित्री एक मसाला है जो मिरिस्टिका के सुगंधित पेड़ से प्राप्त होता है। पेड़ का बीज जायफल है, तो पेड़ का बीज ही एक प्रकार का क्या होता है, जायफल होता है। याद रखना, सुगंधित होता है, मसाले के रूप में यूज होता है। इतना आप सभी को याद रखना है। और अब हमारा क्या आएगा, औषधीय गुणों वाले पौधे आएंगे। तो हमें बहुत सारे पौधे पढ़ने हैं इसमें।
याद रखना, औषधीय पौधों वाले गुणों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसकी पीडीएफ आपको आपके एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। और जो पेड ग्रुप हैं पीजीटी टीजीटी वाले और साथ ही साथ हमारा बॉटनी वाला और संविदा शिक्षक वर्दो चयन परीक्षा, जिन्होंने भी सिलेबस खरीद रखा है, उन सबको ये पूरी की पूरी पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। और दोस्त मैं आपको बता दूँ, ये तो हम बहुत चीज़ें अभी पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ अगर आप वास्तव में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए अभी चल रहा है बिहार पीजीटी का कोर्स। कंप्लीट टू द पॉइंट चीज़ें उसमें पढ़ाई जा रही हैं। 90+% उसमें सिलेबस कवर है। टू द पॉइंट 14 के 14 जो लिख के दिए हैं, सारी चीज़ें आप जुड़ सकते हैं। और संविदा शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा वाले, अभी आपका समय डिसाइड करेगा अगला महीना। नेक्स्ट मंथ में आपका कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है कि आपका एग्जाम कब है। तो मैंने जितना कोर्स आपको वहाँ पर 85 to 90% कवर करा है, उसको पढ़ते जाइए। बॉटनी भी उसमें इंक्लूड कर दिया है, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी जो भी है, सारी चीज़ें आपको मिल रही। तो ईमानदारी से पढ़िए और जुड़िए जीएस जीनियस अकेडमी से। तो आपको सारी चीज़ें मात्र 499 रुपये में 1 ईयर वैलिडिटी के साथ में मिल रही। आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए, किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी पूछ लो। एप्लीकेशन पर जितने लोग जुड़े हुए हैं, कोई डाउट हो तो जल्दी पूछो। यूट्यूब वाले, चलिए थैंक यू सो मच। बिल्कुल यूट्यूब वाले भी बिल्कुल थैंक्स सर, गुड नाइट। हाँ तो भैया लाइक ज़रूर करें, यूट्यूब वाले जितने लोग देख रहे हैं, बिना लाइक करे ना जाएं। चलिए, और मेरे जस्ट बाद रीजनिंग का क्लास है, रीजनिंग की क्लास है। लो सर, 1 मिनट बस ले लेना। चलिए, तो बस स्टार्ट होती है क्लास अब आपकी रीजनिंग की। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।